और अधिक नशे में धकेल दिया। नकली शराब से लोग मर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डर माफिया के साथ मिलके बेचारे गरीब किसानों की जमीन हथिया रहे हैं। माननीय केजरीवाल साहब, जिस दिल्ली की जनता ने आपको इतना समर्थन दिया था, जरा सा नाराज हो गई दिल्ली की जनता आपके कुकर्मों से, तो पंजाब आके बैठ गए। जवाब चाहती हूं मैं आपसे, आज दिल्ली के लोगों को भूल गए? आज पंजाब के लोगों का खून चूसने के लिए यहां पर आकर के जिस तरीके की भ्रष्टाचार की राजनीति आप कर रहे हैं, सरकार को आपने खोखला कर दिया, पंगु कर दिया। वो सरकार पंजाब की जो शायद जनता के हित में काम करती, परंतु आपने आज उसे 4 लाख करोड़ के कर्ज के नीचे दबा दिया अपनी गलत नीतियों के कारण, जिसका हर्जाना किसे भुगतना पड़ेगा? पंजाब की जनता को। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि जो पंजाब से नशा हटाने की बात करते थे, आज हर गली में, हर स्कूल के बाहर वो चिट्टा बिकता है। बजाय एक बुलेट ट्रेन मिलनी चाहिए थी, वो चिट्टा एक्सप्रेस में पंजाब को तब्दील कर दिया गया है। इसका जवाब कौन देगा? भगवत मान जी, जो खुद नशे में डोलते हैं। जो खुद नशे में होगा वो पंजाब को क्या नशा मुक्त करेगा? ये जवाब मैं मांगना चाहती हूं आपसे। जो लोग लगातार पंजाब को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो लोग जो लगातार पंजाब की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वैसे तो उनके लिए ये बात कही जाए कि भोली सूरत दिल के खोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे। वो दर्शन दिखाने आई हूं मैं दिल्ली से आपको, जो दर्शन दिल्ली में बड़े बड़े वायदे करके उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, उसकी सच्चाई खोलने आई हूं कि लंदन पेरिस तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली को उन्होंने 10 साल पीछे धकेल दिया, जहां एक भी काम उन्होंने डेवलपमेंट का नहीं किया। केवल और केवल भ्रष्टाचार, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। उन्हें एक ही चीज इस पढ़ी लिखी सरकार को आती थी, समझदारी से वो रास्ता निकालना जहां काम ना करना पड़े और प्रचार बढ़िया हो जाए। और दिल्ली में ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए जिसमें उसका चिट्ठा बताऊं तो पंजाब के लोग हैरान रह जाएंगे। जहां योजना के मद पे कुछ खर्च नहीं हुआ, पर एडवर्टीजमेंट पे 10-10 गुना ज्यादा खर्चा हुआ। बताना चाहूंगी, पराली का नाम तो आपने सुना ही है कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन होता था तो नाम लिया जाता था कि आसपास के राज्यों से पराली की वजह से पॉल्यूशन होता है और हम एक दवाई बनाएंगे। उस दवाई का इतना प्रचार किया कि उसमें उन्होंने 80 करोड़ रुपए लगा दिए। मैं पंजाब वालों से पूछना चाहती हूँ, क्या कोई दवाई दिल्ली से आई थी जो पंजाब की पराली पे छिड़की गई हो? बनी ही नहीं। ऐसा काम जो हुआ नहीं और 80 करोड़ रुपए का खर्चा कर दिया गया, ये है माननीय केजरीवाल। वो व्यक्ति जो दिल्ली में पॉल्यूशन खत्म करने के लिए क्या काम किया? एक टावर लगाया, कितने का? 2 लाख रुपए का। खर्चा कितना किया उसकी एडवर्टीजमेंट पे? 24 करोड़ रुपए। ये है माननीय केजरीवाल साहब। इसी तरीके से कोई भी योजना आप उठा के देख लीजिए, पूरा चिट्ठा है मेरे पास, पूरा चिट्ठा। एक एक योजना का मद जितने की वो योजना है उससे 10 गुना ज्यादा। एक और बताती हूं आपको, एक बनाया शॉपिंग फेस्टिवल। वो शॉपिंग फेस्टिवल की एडवर्टीजमेंट पे खर्चा किया 25 करोड़। आपको सुन के हैरानी होगी, वो शॉपिंग फेस्टिवल दिल्ली में हुआ ही नहीं। ये है केजरीवाल जी और इनकी आम आदमी पार्टी। और इसलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूं कि इनके झांसे में ना आइएगा। 3.5 साल बीत गए, उनके किए हुए वादे का वाह भी अभी लिखा नहीं गया। 1.5 साल में बड़े बड़े वादे करने वाले कि 1.5 साल में हम क्या दे देंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्हें ना जनता से प्यार, ना राज्य से प्यार, ना देश से प्यार। आज ऑपरेशन सिंदूर जब होता है, देश में पूरी
कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है। मैं आज केजरीवाल जी आपसे पूछती हूँ, आपके मुंह में क्यों गोंद लग गई भाई? आप नहीं बोल रहे, आपके सांसद कुछ क्यों नहीं बोल रहे? एक शब्द आपके मुंह से देश की सेना के लिए अच्छाई का निकला नहीं। ऊपर से आपके लोग भद्दी टिप्पणियां करते हैं देश की सेनाओं के ऊपर। मैं आपसे सवाल पूछती हूं, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आज दिल्ली में बैठा हुआ व्यक्ति वो महसूस नहीं कर सकता जो पंजाब में व्यक्ति रह करके उसका दिल कांपता है जब सामने से मिसाइल आने की बात होती है, तोप आने की बात होती है। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था जिसके कारण से जिस तरीके की व्यवस्थाएं और सुरक्षा एयरड्रोम जोन यहां बनाया गया, एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल पंजाब की सरहद को क्रॉस नहीं कर सकी। ये नरेंद्र मोदी जी की निर्णय क्षमता थी और उनके द्वारा विकास पे किया हुआ, वो डिफेंस पे किया हुआ खर्चा था जिसके कारण से आज पंजाब सुकून में है। आपसे एक शब्द मुंह से नहीं निकला देश की केंद्र की सरकार की बड़ाई में। उल्टा आप जब बोलते हैं देश की सेनाओं के खिलाफ बोलते हैं, देश दुश्मनों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं कि आखिर आपका इस मातृभूमि से, इस पंजाब की वीरों की धरती से कुछ संबंध है या नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं भाई, आज आप झूठी पंजाबियत दिखाते हो। जब आप 10 साल दिल्ली में राज किया, एक भी पंजाबी मंत्री, सिख मंत्री आपकी कैबिनेट में कभी नहीं रहा। क्या आपने इनको इस लायक नहीं समझा कि कभी आपकी सरकार में कोई पंजाबी व्यक्ति जुड़ जाए, कोई सिख व्यक्ति जुड़ जाए? जबकि आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में सिख मिनिस्टर भी है, पंजाबी मिनिस्टर भी है। आपने कभी इस लायक पंजाब को, न पंजाबियों को, न पंजाबियत को समझा। आपने दिल्ली में जितने भी पंजाबी स्कूल थे वहां पे उनकी सबकी लैंग्वेज बंद करवा दी, पंजाबी लैंग्वेज। और आज आप पंजाब में बैठ करके पंजाब पे शासन करना चाहते हो। सरकार को खोखला कर दिया आपने। वो मुख्यमंत्री जो एडवर्टीजमेंट में केवल दिखाई देते हैं मुख्यमंत्री जैसे, आपने कहां उनको मुख्यमंत्री जैसा छोड़ा है? यहां तो पूरा का पूरा शासन दिल्ली के रिजेक्टेड मंत्री आके करते हैं, चाहे वो सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, विभव कुमार हो, राघव चड्ढा हो। ये लोग आकर के बैठ के, इनका क्या लेना देना पंजाब से? इनमें से कौन पंजाब मूल का है? कौन यहाँ की समस्याओं को जानता था? केवल सत्ता के लोभी हैं ये। दिल्ली की सत्ता गई तो तुरंत यहाँ सत्ता पकड़ ली, चिपक गए पंजाब के साथ आकर के। पर मैं ये कहना चाहती हूं कि आपने कभी भी दिल्ली की सरकार में रहते हुए कभी सिखों का भला नहीं किया। आप उस कांग्रेस के साथ हाथ मिला के चुनाव लड़ते रहे हो जिन्होंने 1984 में सिख नरसंहार किया। कभी उनको न्याय दिलाने में आपने मदद नहीं करी। कभी एक भी इफेक्टेड परिवार का भला नहीं किया। ये तो नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने 2014 में अपनी सरकार आने के बाद SIT बना करके उन गुनहगारों को सजा दिलाई और उसके अलावा सभी को मुआवजा दिया। आज दिल्ली में जब हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, तो हमने उन सिख परिवारों को नौकरी देने का काम शुरू किया है और पहले 125 लोगों को, सिख बंधुओं को, उन परिवारों को हमने नौकरी का पर्चा दिया, उनका नियुक्ति पत्र दिया है। क्या किया भाई केजरीवाल सरकार ने? और मैं उनको भी जवाब देना चाहती हूं जिन्होंने कहा कि गुप्ता नहीं टिकता। बताना चाहती हूं ये गुप्ता है, काम करेगा पुख्ता और किसी भी झाड़ू वालों का अरोड़ा बन नहीं सकता इनके लिए रोड़ा। समझ लीजिए, ये पंजाब की जनता है, लुधियाना की जनता है, समझ चुकी है। दिल्ली वालों को तो 10 साल में समझ आई, पर पंजाब वाले असली घी और दूध पीते हैं, इनको जल्दी समझ में आ गई है। ये आपकी काट की हांडी चढ़ने नहीं देंगे। और जिस तरीके से आपने वादा खिलाफी की है, पंजाब की बहनें आपका स्वागत करेंगी। आप पहुंचिए तो सही। आप वोट मांगने की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जनता वोट देगी।
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ, ये लुधियाना वेस्ट की जनता है, इतनी समझदार है, और ये लुधियाना वेस्ट ही 2027 की पिक्चर का ट्रेलर बनेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और जीवन गुप्ता जी यहाँ के विधायक बनके विधानसभा में ना केवल लुधियाना की बल्कि पंजाब की आवाज उठाएंगे